अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आज का टॉपिक है स्विच। जैसा कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिटेल से पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने इफ़ पढ़ा, एल्स इफ़ पढ़ा, इफ़ लैडर पढ़ा, एल्स इफ़ लैडर, या तो डिटेल से सबको देखते आ रहे हैं। उसी टॉपिक से रिलेटेड एक आखिरी टॉपिक है स्विच, उसी टॉपिक से रिलेटेड। या सो कंडीशनल स्टेटमेंट में जो आखिरी टॉपिक है फॉर दिस, मतलब इफ स्टेटमेंट की जो सीरीज़ है उसके अंदर आता है स्विच। अब स्विच क्या है, ये कहाँ यूज़ होता है? बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। जैसे हमने एल्स इफ लैडर वाली क्लास हमने डिस्कस की थी, आई होप सो आपने देखी होगी। आई लिटरली हाईली रिकमेंडेड यू कि वो ज़रूर देखो अगर किसी ने नहीं देखी, और कोशिश किया करो जितने लेक्चर्स हैं उन्हें सीक्वेंस में देखा करो, इसलिए ही प्लेलिस्ट बनाई है आपके लिए। ओके, स्विच क्या होता है? देखें, सिंपल सी बात है। जैसे आपने इफ़ स्टेटमेंट लगाई तो आप कहते हैं इफ़ के अलावा कोई और ऑप्शन होनी चाहिए, मतलब अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर क्या चलेगा? फिर एल्स चलेगा। हमने कहा नहीं, हम एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी है, तो हमारे पास एल्स इफ़ लैडर आ गया। उसमें हमने क्या किया कि इफ़ लगाया, एल्स इफ़ लगाया और फिर एल्स लगाया। अब हम कहते हैं नहीं, हम यूज़र को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। जैसे गेम्स में होता है समटाइम कि आप प्रेस 1 करेंगे तो ये होगा, प्रेस 2 करेंगे तो ये होगा, प्रेस 3 करेंगे तो ये होगा। या ATM मशीन्स इज़ दी बेस्ट एग्जांपल। ATM मशीन में भी यही होता है कि बटन्स आपको अवेलेबल होते हैं। पुरानी जो ATM मशीन्स थी वहाँ पे ये भी होता था कि प्रेस 1 करें, कैश विड्रॉ करें, प्रेस 2 करें, कैश डिपॉजिट करें, प्रेस 3 करें, बैंक रेसिपिएंट या आपको कोई रसीद चाहिए तो इस तरीके। यानी कि पॉइंट सिर्फ इतना है, 4 प्रेस करें, एग्जिट करें। पॉइंट सिर्फ ये है कि वो जो ऑप्शंस थी, प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 3, प्रेस 4, या आप किसी बच्चे का नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप उसे कहते हैं कि अगर तुम 5 प्रेस करोगे ना तो तुम्हारा नेम प्रिंट होगा, 5 के अलावा कोई और बटन प्रेस करोगे तो कुछ और प्रिंट होगा। मतलब आप अगर इस तरह की ऑप्शंस अवेल करना चाहते हैं तो वहाँ पे यूज़ होगा स्विच। स्विच मज़े की चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह जब आप सीख जाएंगे तो आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा। इट्स जस्ट लाइक अ गेम। तो जल्दी से पहले सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं, फिर मैंने एक नन्ना मुन्ना सा छोटा सा एग्जाम्पल सा प्रोग्राम लिखा है जो इंशाल्लाह मैं आपको आउटपुट स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा अपने डेस्कटॉप पर, लेकिन पहले बोर्ड पर समझाऊंगा। और कोशिश किया करो जब मैं बोर्ड पे करवाऊँ तो खुद से पहले कर लिया करो, मेरा देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। दैट्स अ प्रेफरेबल थिंग। ओके, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। स्विच का जो सिंटैक्स है वो ये है कि स्विच के अंदर सबसे पहले आएगा एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या है? जो यूज़र से हम इनपुट लेने वाले हैं या कोई भी इंटीजर या करैक्टर नंबर। यहाँ पे दो बातें आपने याद रखनी है। जब भी हम कोई एक्सप्रेशन लेंगे तो उसकी जो डाटा टाइप है, या तो वो इंटीजर होनी चाहिए या तो वो करैक्टर होनी चाहिए। बाइट भी यूज़ किया जाता है, बट प्रेफरेबली या ज़्यादातर ये कह लो कि इंटीजर या करैक्टर यूज़ किया जाता है। ये याद रखना है, एक अच्छा पॉइंट है ये कि स्विच के अंदर जब एक्सप्रेशन को इनिशियलाइज करवाया जाता है तो ज़्यादातर डाटा टाइप क्या रखी जाती है, या इंटीजर या करैक्टर। अच्छा, आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आए, डोंट वरी, जैसे एग्जाम्पल करेंगे पूरी कहानी समझ आनी शुरू हो जाएगी। सो चिल। उसके बाद बात आ जाती है कि एक्सप्रेशन के बाद हम ब्रेसिस में आएंगे। ये ब्रेसिस किसकी हैं? स्विच की। ये जैसे इफ़ की ब्रेसिस होती थी, ब्रैकेट्स होती थी, वैसे स्विच की भी ब्रैकेट्स हैं। आई होप सो समझ रहे हैं, ठीक है। केस क्या है? केस एक कीवर्ड है। जैसे आप केस लिखोगे तो आगे हमें वैल्यू बतानी होगी। फॉर एग्जांपल अगर करैक्टर चल रहे हैं तो हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी? A, B, C गोज़ ऑन। डिपेंड करता है ना कितनी ऑप्शंस तक जाते हैं। और अगर हम कोई गेम बना रहे हैं या हम ATM मशीन टाइप कोई काम कर रहे हैं तो हम लिखते हैं एंटर 1, तो केस वैल्यू क्या होगी? 1 अगर प्रेस करेगा तो ब्लॉक 1 रन हो जाए। ये केस का मतलब ये है कि अगर ये वाला केस है कि अगर यूज़र वैल्यू 1 पे आपने जो भी वैल्यू रखी है, अगर वो ये वाली वैल्यू प्रेस करता है तो ये ब्लॉक 1 चल जाए और उसके बाद ब्रेक हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए प्रोग्राम। फिर दोबारा से अगर वो वैल्यू 2 प्रेस करता है, यहाँ सेमीकोलन लगेगा, यानी कि अगर वो 2 प्रेस करता है, 2 प्रेस करता है तो ये चल जाए, फिर ब्रेक हो जाए। इसी तरह आप जितनी चाहें ऑप्शंस कर सकते हैं, नंबर ऑफ n टाइम्स। n टाइम्स का मतलब क्या होता है? जितनी दफ़ा आप चाहें, चाहे 10 तक ले जाएं, 12 तक ले जाएं, अप टू यू। ओके। यहाँ तक होने के बाद ये हमारा स्विच जो है यहाँ पे एंड हो जाता है। उसके बाद हमने लगाया है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि अगर हमने जो इफ़ स्टेटमेंट में पढ़ा था, मैं वही एग्जांपल दे देता हूँ कि इफ़ स्टेटमेंट अगर नहीं चलती तो क्या चले? एल्स इफ लैडर में क्या किया था? इफ़ चले, वरना एल्स इफ चले, कंडीशन 2, या अगर ये दोनों नहीं चलती तो क्या चले? एल्स। वो जो एल्स है ना, कि अगर ये कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर डिफ़ॉल्ट चलेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आई होप सो जब एग्जांपल करेंगे फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। देखें, हमने कुछ केस वैल्यूज़ लिखी कि अगर वो 1 प्रेस करता है, 1 प्रेस करता है तो ये चल जाना चाहिए, अगर वो 2 प्रेस करता है तो ये चल जाना चाहिए, अगर वो 3 प्रेस करता है तो आगे, इसी तरह जितनी ऑप्शंस हैं। और अगर वो उन ऑप्शंस में से कोई वैल्यू एंटर नहीं करता, कोई गलत एंटर कर देता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक एंटर करो, और वो 20 एंटर कर देता है, वो -5 एंटर कर देता है, तो ये जो इनपुट्स हैं ये रॉन्ग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब वो रॉन्ग इनपुट करे तब भी उसको मैसेज शो हो
वो जो इनके अलावा कंडीशंस के अलावा इनपुट है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे ज़्यादातर जो आपके सिंटेक्स है वहाँ लिखा आएगा डिफ़ॉल्ट ब्लॉक, मैं वही लिख देता हूँ ताकि आपको सिंटेक्स सही लिखने की आदत हो, ये ना हो कि मेरी जो आदतें हैं वही आप में चली जाएँ। डिफ़ॉल्ट ब्लॉक यहाँ पे आता है, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक कि डिफ़ॉल्ट ब्लॉक, और ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ हम एंड पे ही लिख सकते हैं, हम इसको स्टार्ट पे भी लिख सकते हैं कि अगर केसेस के कंडीशन ट्रू नहीं होती तो डिफ़ॉल्ट चलना चाहिए, तो आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम इसको एंड पे ही लिखें। बस एक अच्छा बिहेवियर है, एक अच्छी आदत है, एक अच्छा मेथोडोलॉजी का तरीक़ेकार है कि हम इसको एंड पे लिखें। बस मैं इसे एंड पे लिखता हूँ और हर एक केस के बाद हमने ब्रेक लगाना है। ब्रेक का मतलब है कि अगर ये कंडीशन चल जाती है तो ब्रेक हो जाए, प्रोग्राम एंड हो जाए, बंद हो जाए, ये चल जाती है तो एंड हो जाए, ये चल जाती है तो एंड हो जाए, और इसी तरह डिफ़ॉल्ट अगर चलती है तो भी प्रोग्राम एंड हो जाए। आई होप सो सिंटेक्स तो क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक, लेकिन जब एग्जांपल करेंगे आई हाईली अप्रिशिएटेड इट, 100% कन्फर्म यू समझ आ जाएगी। ठीक है, तो प्रोग्राम की बात करते हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंटीजर मेन, ये तो मैंने एज इट इज़ वैसे ही लिख दिए जैसे हम हमेशा लिखते हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। अब हम प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। इंटीजर लिया मैंने, आप चाहे तो करैक्टर भी ले सकते हैं। अगर करैक्टर लेंगे तो ABCD ये प्रिंट करवाने पड़ेंगे, इंटीजर लेंगे तो 1 2 3 4 प्रिंट करवाने पड़ेंगे। सो इट्स अ इजी थिंग। ओके, तो इंटीजर n नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया और आउटपुट स्क्रीन पे मैं क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, Cout एंटर 1 प्ले गेम, यानी कि Cout जो हमारा प्रिंट कंसोल आउटपुट विंडो है उस पर लिखा क्या आएगा, एंटर 1 प्ले गेम। ये इस तरीके से शो होगा, एंटर 1 प्ले गेम। अगर थोड़ा सा रफ लिख दूँ तो नो प्रॉब्लम, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये आउटपुट स्क्रीन पे भी हम करने वाले हैं, डोंट वरी। फिर मैंने लिखा एंटर टू लोड गेम, बट यहाँ पे वही बात आ गई कि अगर मैंने एंटर टू आगे लिखा, /n नहीं लिखा तो वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, तो मुझे सब के साथ क्या डालनी है, /n। जी ये याद रखना है आपने, सभी के साथ, ताकि जब वो उसका आउटपुट शो करे तो नेक्स्ट लाइन में शो करे। ये बस एक समझ लो हैबिट है, आदत है कि /n हर डबल कोर्स में लगा दो तो वो बेटर रह जाएगा। ओके, सो एंटर 1 प्ले गेम, फिर क्या लिखा आना चाहिए, इसी तरह लिखा आना चाहिए एंटर 2 क्या आना चाहिए, लोड गेम, और फिर इसी तरह एंटर 3 क्या लिखा आना चाहिए, मल्टीप्लेयर। ठीक है, वो समझ लीजिए यही लिखा है, और फिर लिखा आना चाहिए एंटर 4 एग्जिट। ओके, ये यहाँ तक तो उसे एज इट इज़ शो होगा। उसके बाद लाइन छोड़ के नीचे क्या लिखा आ रहा है, एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, दैट्स इट। और आगे कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा, मज़ेदार काम है, इधर इज इक्वल टू भी डाल देता हूँ, एंटर योर चॉइस इज इक्वल टू, और यहाँ पे कर्सर क्या हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है। अब हमने एक वेरिएबल लिया था n, हम सी इन करवा रहे हैं n में यूज़र से वैल्यू, हम खुद से भी दे सकते हैं लेकिन यूज़र से इनपुट करवाने का फ़ायदा ये है कि फिर इनमें से वही चलेगा ना जो यूज़र इनपुट करेगा। अब हम ये चाहते हैं कि सीन में अगर 1 आता है तो लिखा है प्ले गेम। मेरी बात को ठीक से समझना है, अगर वो 1 एंटर करता है तो क्या लिखाना चाहिए, प्ले गेम। अगर वो 2 एंटर करता तो लिखाना चाहिए लोड गेम। अगर 3 एंटर करता तो लिखाना चाहिए मल्टीप्लेयर, और अगर 4 एंटर करता तो लिखाना चाहिए एग्जिट। हम ये प्रिंट करवाना चाहते हैं, सिंपल सा काम है। अब देखते हैं क्या होगा। जैसे उसने सी इन किया, n नाम का जो वेरिएबल था उसमें वैल्यू स्टोर होगी जो भी उसने एंटर की। यहाँ तक तो आई होप सो कि आपको 100% क्लियर है। जहाँ से कन्फ्यूजन हो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लेना। ओके, हमने लगाया स्विच और एक्सप्रेशन हमारा क्या है, n। स्विच लगाया और एक्सप्रेशन क्या है, n। केस 1, वैल्यू क्या है हमारी 1 कोलन। सी आउट, अगर वो 1 प्रेस करता है तो सी आउट क्या होना चाहिए, प्ले गेम। एक लाइन छोड़ के अगर वो 1 प्रेस करता है तो क्या आना चाहिए, प्ले गेम, ब्रेक, प्रोग्राम खत्म हो जाए। केस 2, अगर वो 2 प्रेस करता है, यहाँ पे मैंने बार बार बोल रहा हूँ वैल्यू, क्योंकि अगर उसने 1 लिखा तो वैल्यू 1 है, अगर 2 लिखा तो वैल्यू 2 है, अगर 3 लिखा तो वैल्यू 3 है, 4 लिखा तो वैल्यू 4 है। आई होप सो आप समझ रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ तक 4 ही ऑप्शंस हैं। तो अगर वो 2 प्रेस करता है तो केस 2 चलना चाहिए जिसमें लिखा आना चाहिए सी आउट प्रिंट कर दो लोड गेम ब्रेक। और अगर वो 3 प्रेस करता है तो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लेयर लिखाना चाहिए और प्रोग्राम ब्रेक हो जाना चाहिए। ये लाइन लगा के इसी के नीचे आ गई, यहाँ पे लिखा है मैंने क्योंकि जगह खत्म हो गई थी या। तो अगर वो 4 प्रेस करता है तो लिखा आना चाहिए एग्जिट और ब्रेक। और अगर वो 1 से लेके 4 तक नहीं टाइप नहीं करता, एंटर नहीं करता, कुछ और एंटर कर देता है, 20 एंटर कर देता है, -6 एंटर कर देता है, 0 एंटर कर देता है, तो डिफ़ॉल्ट में मैंने लिखा कि लिखा आना चाहिए रॉन्ग इनपुट। और ये मैंने ब्रेसेस जो क्लोज की हैं ये हैं स्विच की, और ये ब्रैकेट क्लोज की है मैंने किसकी, मेन फंक्शन की। आई होप सो ये तो क्लियर हो गया होगा कि अब क्या होगा कि अगर वो 1 प्रेस करता है तो ये रन होगा,
2 प्रेस करता है तो ये रन होगा, 3 प्रेस करता है तो ये रन होगा, 4 प्रेस करता है तो ये रन होगा, और अगर रॉन्ग इनपुट करता है तो आउटपुट क्या होगा, रॉन्ग इनपुट। आई होप सो आप बात को ठीक से समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है कि हम स्विच को लगा रहे हैं डिफरेंट किस्म के केसेस चलाने के लिए, कि कंडीशन पे डिपेंड करता है। हमने एक स्विच लगाया और स्विच के अंदर क्या सेव करना है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, वो वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। अब दूसरी बात, एक चीज़ यहाँ पे बतानी ज़रूरी है, स्विच में यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 ये हमेशा कांस्टेंट होंगी, या ये वेरिएबल्स मतलब नहीं हो सकते, बस ये बताना चाह रहा हूँ। ABC हो सकती हैं, यानी करैक्टर यूज़ कर सकते हो ABCD, बट वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। आई होप सो मेरी बात को ठीक से समझ रहे हैं। आई होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग नाउ। आप यहाँ पे वेरिएबल नहीं लगा सकते, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लगानी है। अगर इंटीजर डाटा टाइप चूज़ की है तो 1 2 3, अगर करैक्टर डाटा टाइप यूज़ करनी है आपने करैक्टर, तो फिर आपने क्या यूज़ करना है, ABCD। आई होप सो क्या मेरी बात को ठीक से समझ पा रहे होंगे। अब ऐसा करते हैं, इसी प्रोग्राम को हम अपनी डेस्कटॉप विंडो के ऊपर ठीक से लिखते हैं, इसको रन करके देखते हैं, और मैं आपसे इसको थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ ताकि आप इसकी आउटपुट जनरेट होती देख लो कि सर झूठ नहीं बोल रहे, सच कह रहे हैं। ये प्रोग्राम बिल्कुल ऐसे ही रन होता वहाँ पे आपको दिखाई देगा। सो लेट्स गो टू माई डेस्कटॉप विंडो, गो। हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय डेस्कटॉप। आज हम प्रोग्राम करने लगे हैं स्विच का। स्विच प्रोग्राम जैसा कि हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से, और अब डेस्कटॉप पे एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं सिंपल सा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि जो बातें मैं कह रहा हूँ वो झूठ नहीं है, सच्ची है। प्रोग्राम वाकई रन हो रहा है, और आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसकी प्रैक्टिस कितनी करते हैं। लिटरली टेलिंग यू, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो जितना मर्ज़ी अच्छे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी टीचर दुनिया का आपको पढ़ा रहा है, तो वो घोल के पिलाने वाली बात है कि वो नहीं पॉसिबल, कि वो उसने घोल के थोड़ी पिला देना है। प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। लाइक लोगों में और आम लोगों में सिर्फ प्रैक्टिस का ही फ़र्क होता है। तो आपने इन प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। नाउ गो बैक टू डेस्कटॉप विंडो। या तो बड़े सिंपल सा प्रोग्राम है स्विच का। वही इंटीजर हमने एक वेरिएबल लिया नंबर नाम का, जैसा हमने बोर्ड पे डिस्कस किया था। हम ये चाहते हैं कि स्टार्टिंग पे लिखा है, अच्छा मैं ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ, इधर भी स्लैश n पे, अच्छा मैं पहली आउटपुट है ना, तो मैं यहाँ लिखना नहीं चाह रहा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि /n, ओके। स्टार्टिंग से ही पहली लाइन छोड़ दें, वैसे पहली लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बोरिंग सा काम है, ठीक है। सबसे ऊपर लिखा आना चाहिए प्ले गेम, दूसरा है लोड गेम, तीसरा है मल्टीप्लेयर, और फोर्थ है एग्जिट। एंटर योर चॉइस, पर मैंने यहाँ चॉइसेस का तो लिखा ही नहीं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 मीन्स प्ले गेम, 2 मीन्स लोड गेम, 3 मीन्स मल्टीप्लेयर, एंड 4 मीन्स एग्जिट। ओके, ये कंट्रोल एस किया, सेव हो गया। अब क्या होगा कि ये जो पहला पोर्शन है ये एज इट इज़ प्रिंट हुआ आएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। एंटर योर चॉइस से ऊपर ऊपर देखें, ये एज इट इज़ प्रिंट हुआ आ रहा है। 1 का मतलब है प्ले गेम, 2 का मतलब है लोड गेम, 3 का मतलब है मल्टीप्लेयर, 4 का मतलब है एग्जिट, एज इट इज़ आ रहा है। उसके बाद हमने क्या कहा, यूज़र को आउटपुट करवाओ, एंटर योर चॉइस इज इक्वल टू, और आगे जगह छोड़ दो कि यूज़र जैसे ही एंटर वैल्यू करे वो किस में जाके सेव हो जाए, वैल्यू नंबर में। और नंबर को यूज़ करना है एज ए स्विच कंडीशन। अब यहाँ से ठीक से समझना है, जैसे हमने बोर्ड पे समझा था वैसे ही हम यहाँ से ठीक से समझते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। हाँ, ठीक से समझना है। स्विच के अंदर हमने नंबर को डाल दिया, यानी कंडीशन को इंक्लूड कर दिया। केस 1 कोलन, ये लिखने का तरीक़ेकार है कि अगर वो 1 प्रेस करता है, देखें केस हमारा, तो ये तो हमारा कीवर्ड है, केस ही लिखा आएगा, क्योंकि हम इंटीजर में हैं तो हम 1 2 3 4 यूज़ करेंगे। केस की जगह मैंने क्या लिखा, 1, यानी कि अगर वो कीबोर्ड से 1 प्रेस करता है, यहाँ पे वो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कॉलन, तो क्या होना चाहिए, तो सी आउट कर दो प्ले गेम, और फिर क्या कर दो, ब्रेक, यानी कि प्रोग्राम को एंड कर दो। फिर क्या आता है, केस अगर वो कीबोर्ड से 2 प्रेस करे तो सी आउट कर दो, क्या लिखा आना चाहिए, लोड गेम, और फिर क्या होना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए प्रोग्राम। फिर केस 3, अगर वो कीबोर्ड से 3 प्रेस करता है, ये 3, तो फिर सी आउट हो जाना चाहिए मल्टीप्लेयर, और फिर क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक। और अगर वो 4 प्रेस करता है तो लिखा आना चाहिए एग्जिट, और हो जाना चाहिए ब्रेक। लेकिन अगर वो 1 2 3 4 के अलावा कुछ इनपुट कर देता है, यानी कि इन पॉइंट्स जो हमने पॉइंट लिखे हैं इनके अलावा कुछ टाइप करके एंटर कर देता है, कोई अल्फ़ाबेट लिख देता है, कोई नेम लिख देता है, कीबोर्ड पूरा है ना उसके पास, वो तो कुछ भी लिख सकता है। तो अगर इनमें से कोई भी केस पॉजिटिव यानी ट्रू नहीं होती कंडीशन, तो डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू चल जानी चाहिए, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक चल जाना चाहिए, और लिखा आना चाहिए सी आउट योर इनपुट इज़ रॉन्ग। और ये जो ब्रैकेट है ये स्विच की है, ये वाली ब्रैकेट इसको माइंड में रखना है कि ये स्विच क्लोज हो रहा है, और ये हमारी मेन ब्रैकेट क्लोज हो रही है। आई होप सो कि आपको पूरी तरह से ठीक से समझ आ गया। अब एक काम करते हैं, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। ओके, मैंने F11 प्रेस किया और ये मेरा कंपाइल रन हो गया। एंटर योर चॉइस, अगर मैं 1 एंटर करता हूँ तो प्ले गेम लिखा आना चाहिए। ओके, मैंने 1 एंटर किया, देखें लिखा आ रहा है प्ले गेम। सेम एज इट इज़ द केस विद अदर एल्स, मैंने F11 प्रेस किया, ये आ गया। अब अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ तो आना चाहिए लोड गेम। ओके जी, 2 लिखा, लोड गेम आ गया। तो इसी तरीके से आप जितनी चाहो
जितनी चाहो लिटरली उतनी ऑप्शंस ऐड कर सकते हो। 3 के बाद आना चाहिए मल्टीप्लेयर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ऑप्शंस ऐड करते हो। नो, देयर आर नो लिमिट्स, आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हो। 4 का मतलब है एग्जिट। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसके ऊपर कितनी वैल्यूज़ एंटर करोगे, आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। ओके, अब आखिरी बात ये कि 1 से 4 तक तो हमने चेक कर लिया। अब मैं कुछ ऐसी इनपुट करता हूँ जो गलत है, मैं अपना नेम लिख देता हूँ या कोई गलत नंबर एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने 10 एंटर किया, जो कि यहाँ पे केस है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा डिफ़ॉल्ट वाला सी आउट कर दो, योर इनपुट इज़ रॉन्ग। ये देखिए लिखा आ गया, योर इनपुट इज़ रॉन्ग, दैट्स इट, हमारा काम हो गया। आई होप सो कि आप बात को ठीक से समझ पा रहे हो। और स्विच समझना ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में भी जॉब पे जब जाते हैं पूछा जाता है। टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या वर्ड असल में इतनी ज़्यादा आ जाता है कि घिसा पिटा लगता है, लेकिन ये बात सच्ची है, स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक और प्रोग्राम आपके लिए बना दिया ताकि आप और ज़्यादा बेटर सीख सको। कि सारे टीचर अक्सर ऐसे ही करते हैं, मेरे टीचर्स ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, लेकिन मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया पर मेरी तसल्ली नहीं हो रही। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक करैक्टर को लेके ना, यानी ABC को लेके भी एक प्रोग्राम बना दूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि सर सही कह रहे हैं। ऐसा हो जाता है, हम करैक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा मैंने एक प्रोग्राम बनाया जो एग्ज़ाम्स में भी मैंने देखा आता, बहुत ज़्यादा दफ़ा आता देखा है। तो टीचर क्या करते हैं, क्लास में ये सिखा देते हैं और एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन दे देते हैं। सम टाइम में भी मैंने ऐसा किया हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे एक दफ़ा ये प्रोग्राम भी करवा देना चाहिए ताकि आपको सीखने को ठीक से मिल जाए। करना क्या है, बस इंटीजर में नंबर इनपुट करवाया था या तो करैक्टर में हम करैक्टर इनपुट करवाएंगे। तो मैंने करैक्टर डाटा टाइप ली और CH नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब CH के अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी जो भी यहाँ पे वो एंटर करेगा। सी आउट क्या करवा रहा हूँ, अच्छा ये प्रोग्राम बड़ा मज़ेदार है, ये तो मैंने बताया नहीं प्रोग्राम है क्या। प्रोग्राम ये है कि यूज़र को हमने कहना है कि बेटा जी आप अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी अल्फ़ाबेट एंटर करो। अगर तो आप अल्फ़ाबेट वोवल एंटर करोगे, AEIOU वोवल्स, तो आउटपुट स्क्रीन पर लिखा आएगा कि आपने जो नंबर एंटर किया है वो नंबर इज़ अ वोवल। और अगर आपने वोवल एंटर ना किया तो वोवल के अलावा जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो लिखा आ जाना चाहिए कि ये वोवल नहीं है, ये एक कॉन्सोनेंट करैक्टर है, ये वोवल नहीं है। आई होप सो आप बात को ठीक से समझ रहे हैं। प्रोग्राम बड़ा मज़ेदार है कि अगर वो वोवल एंटर करता है तो ऑटोमेटिकली लिखाना चाहिए दिस अल्फ़ाबेट इज़ अ वोवल, अदरवाइज़ क्या लिखाना चाहिए, दिस अल्फ़ाबेट इज़ अ कॉन्सोनेंट नॉट अ वोवल। ओके, तो चेक कर लेते हैं अब काम कैसे करेगा, प्रोग्राम बनेगा कैसे। सबसे पहले लिखा आएगा सी आउट, यानी ये लिखा आएगा ऐसे ही, एंटर करैक्टर टू चेक इट इज़ वोवल और नॉट इज इक्वल टू कि एंटर करें करैक्टर और हम आपको चेक करके बताते हैं कि ये वोवल है कि नहीं। तो बच्चों के साथ ये खेल खेला जा सकता है, मदर के साथ खेला जा सकता है, उन्हें बड़ा मज़ा आएगा। आप अपना लैपटॉप जब उनके सामने रखोगे और कहोगे मम्मा ये देखो मैंने प्रोग्राम खुद बनाया, चलो वोवल एंटर करो, देखना मेरा प्रोग्राम बताएगा कि ये वोवल है कि नहीं। और अगर गलत एंटर करोगे तो बताएगा ये वोवल नहीं है। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स आते हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप होती हैं जब हम गेम खेलते हैं प्रोग्रामिंग के साथ। ओके, तो अब सी इन कर दें, जो भी वो एंटर करे वो CH जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर जाके सेव हो जाए। अब कंडीशन क्या है, CH हमारी कंडीशन है, जो हमारा वेरिएबल होता है उस पर कंडीशन लगाते हैं ना। यहाँ पे हमने नंबर पे लगाई थी स्विच पे, तो यहाँ हम करैक्टर पे लगा रहे हैं CH पे। तो स्विच करो, स्विच यानी कि कंडीशन लगाओ, किसको चेक करना है, CH को, केस। अब ज़रा ठीक से समझना क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक स्टोरी है। अब हो सकता है आपका कैप्स लॉक ऑन हो सकता है वो शिफ्ट प्रेस करके ए लिख दे, हो सकता है खाली ए लिख दे। तो 2 ए हो गए ना, तो केस तो 2 हो गए, एक हो गया स्मॉल। और आप जानते हैं कि आपको अच्छे से पता होगा कि हमारी सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे स्मॉल लेटर्स के अलग मीनिंग है, कैपिटल लेटर्स के अलग मीनिंग है। तो अगर आपने जस्ट केस ये ऐसे लिखा है, एक तो ये कि करैक्टर को जब लिखते हैं तो सिंगल कोड ज़रूर डालते हैं, यानी कि जहाँ से आपने शिफ्ट दबा के डबल कोड डालनी होती थी उसे बिना शिफ्ट के लिखेंगे तो वो सिंगल कोड डालेगा। यानी कि अब आपने केस के साथ जब 1 2 3 तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, हम तो ABC लिखेंगे। तो केस में हमने क्या लिखा, कोर A। तो आपने कॉलन लगाने के बाद आगे फिर केस डाल देना है, वही चीज़ दोबारा। यानी लिखना कैसे है, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आए। आपने क्या करना है, आपने लिखना है केस कॉलन A, कॉलन बोल रहा हूँ सॉरी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद आपने लगाना है कॉलन और फिर आपने दोबारा केस लिखना है कैपिटल A। उसकी रीज़न ये है और दोबारा से कॉलन लगाना है कि हमारा जो केस है इस दफ़ा वो स्मॉल a भी हो सकता है, कैपिटल A भी हो सकता है। तो अगर वो स्मॉल a या कैपिटल A ये यहाँ आ गया, ठीक है, ये हमारा और के तौर पे यूज़ हो रहा है। अगर वो केस ये वाला पॉजिटिव करता है या ये वाला पॉजिटिव करता है तो सी आउट कर दो, जो भी करैक्टर उसने लिखा है वो लिखा आना चाहिए और लाइन छोड़ के नीचे लिख दो कि इज़ आ वोवल। अच्छा लाइन ना ही छुड़वाऊँ यार, ऐसे ही रहने दो, यानी कि सी आउट कर दो कि वो जो भी उसने करैक्टर इनपुट किया, अगर ए इनपुट किया तो ए इज़ आ वोवल, ब्रेक।
इसी तरह केस ई या कैपिटल ई अगर वो लिखता है तो फिर ये प्रिंट कर दो कि ए इज़ अ वोवल, इसी तरह आई इज़ अ वोवल, ओ इज़ अ ओवल, वोवल बोल रहा हूँ, एंड यू इज़ अ वोवल। आई होप सो कि आपको ठीक से समझ आ रही है। जहाँ कन्फ्यूजन हो वीडियो को पीछे करके देख लो, और प्रोग्राम को जब लिख के प्रिंट करोगे ना तो अब और ज़्यादा बेटर समझ आएगी। तब अपने हाथ से होगा तो अच्छे से समझ आएगा। आई होप सो कि समझ आ रहा हो। आई नो दैट कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन जब अपने हाथ से करोगे तो सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। ऑलराइट, अगर ये सारे केस ट्रू नहीं होते, यानी वो वोवल एंटर ही नहीं करता, ए ई आई ओ यू में से कोई वैल्यू एंटर नहीं करता, तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक चल जाना चाहिए और लिखा आना चाहिए सी आउट, ये जो करैक्टर तुमने एंटर किया इज़ अ कॉन्सोनेंट करैक्टर नॉट अ वोवल। तो चला के देखते हैं, कंट्रोल एस F11 प्रोग्राम को पहले ये लिखा आना चाहिए, आ गया। एंटर करैक्टर टू चेक इट इज़ वोवल और नॉट, ये स्लैश मैंने ऐसे ही लगा दिया, आप चाहो तो इसको रिमूव कर देना जब आप लिखो। ओके, तो पहले मैं कोई एंटर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं स्मॉल लेटर एंटर करता हूँ ई, देखें ई इज़ अ वोवल। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं F11 प्रेस करता हूँ और कैपिटल ई डालता हूँ। हो सकता है ना बच्चा समझदार हो वो कि इसने स्मॉल पे सिर्फ केस लगाया हुआ है, कैपिटल्स पे नहीं लगाया हुआ, लेकिन हम समझदार हैं। ई इज़ अ वोवल हमने दोनों पे केस इसीलिए लगाया है कि अगर वो स्मॉल लेटर एंटर करता है या कैपिटल एंटर करता है डजेंट मैटर, दोनों पे केस काम करना चाहिए। इसीलिए मैंने सभी के लिए स्मॉल एंड कैपिटल्स दोनों अल्फ़ाबेट्स के केस लगाए। आई होप सो कि आपको ठीक से प्रोग्राम समझ आया हो। टीचर्स के पास ये ट्रिक होता है, ये एग्ज़ाम में प्रोग्राम दे दिया जाता है और स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं। लिटरली टेलिंग यू, मैंने बहुत पेपर प्रोग्राम चेक किए हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलत कर देते हैं। इसलिए ये प्यारा सा प्रोग्राम मैंने आपको क्लास में ही अभी ही करवा दिया, सिखा दिया, ताकि आप वीडियो जब देखो तो आपको सीखने को मिल जाए और आपके एग्जाम्स में अगर ऐसा कोई प्रोग्राम घिसा पिटा सा या भद्दा सा आ जाता है तो आप उसको अच्छे से करके दिखा सको। ओके, तो अब हम सिंपल सा काम करते हैं, गलत इनपुट करके देखते हैं, एक और इनपुट करके। वैसे मैं क्यों दिखा रहा हूँ इनपुट्स करके, वो तो आप देख ही सकोगे, डोंट वरी, मैं आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता। ये प्रोग्राम आप सीख लीजिएगा, खुद ज़रूर लिखिएगा, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, लैपटॉप सामने रखो और शुरू हो जाओ। आपको पूरी दुनिया को भूल जाओ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। काम वही होता है जिसको इस तरीके से किया जाए, दीवानों की तरह। या ओके, अब मैं गलत इनपुट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इनपुट कर देता हूँ पी, अच्छा स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो डजंट मैटर, क्योंकि वो तो कॉन्सोनेंट है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखो लिखा आ गया कि ये जो करैक्टर मैंने एंटर किया है पी इज़ अ कॉन्सोनेंट करैक्टर नॉट अ वोवल। डजंट मैटर, आप कुछ भी लिख दो, आप चाहे बी लिख दो, कैपिटल में बी लिख दो, वो वही लिखेगा, बी इज़ अ। या तो ये जो मैंने पहले सी आउट करके करैक्टर लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि जो यूज़र इनपुट कर रहा है पहले वो करैक्टर लिखा है, फिर आगे मैसेज प्रिंट हो। तो ये एक अच्छी मेथोडोलॉजी है, एक अच्छा तरीक़ेकार है काम करने का। आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ प्रोग्रामिंग को समझने में, और ये नन्हे मुन्ने प्यारे से प्रोग्राम आपको समझ आ रहे होंगे और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल रहा होगा। नाउ गो बैक टू योर क्लास। ऑलराइट क्लास, आई होप सो कि आपने अच्छे से प्रोग्राम को समझ लिया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। सजेशन वही है ब्रदर का एज ए, जो मैं हमेशा देता रहता हूँ आपको, कि खुद से करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस अप टू यू, प्रैक्टिस अप टू यू, प्रैक्टिस ऑन यू। या जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही बेटर होती जाएंगी स्किल्स, प्रोग्रामिंग की भी और मैथमेटिक्स की भी, क्योंकि मैं दोनों पढ़ाता हूँ तो इसलिए दोनों की बातें अक्सर करता रहता हूँ। बट योर स्किल्स आर गोइंग टू बी डिवेलपिंग व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग मोर देन यूजुअल। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही बेटर होता चला जाएगा आपका काम। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि मैंने एक दफ़ा स्विच कर लिया तो मुझे आ गया। नो, आप इसके प्रोग्राम, इसके साथ खेलो, एक दो प्रोग्राम और खुद से सोचो। जैसे मैंने आपको एक प्रोग्राम करवाने की बजाय एक से ज़्यादा प्रोग्राम करवा दिए, क्यों? ताकि आप उसी टाइम सीख लो कि अच्छा ये इस तरीके से भी हो सकता है। तो मैं सिर्फ आपके दिमाग के दरवाजे खोल रहा हूँ, भागना आपने है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ इन टॉपिक्स को समझने में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।